बोले विप्लवासन माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे किशनगढ़ से पूर्व में विधायक रहे रामेश जी यादव साहब, मंच पर विराजमान पूर्व प्रधान ईश्वर जी, सरपंच रामपाल जी, मेरे साथ पधारे रतनलाल जी, हनुमान जी, भाई अनिल जी और सम्मानित मंच सामने बैठे पूजा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों। मेरे ख्याल में आज मैं उतरते ही कह रहा था, मैंने कहा भाई कम लोग हैं, कोई फसल बाड़ी के काम में लगे हुए हैं। फसल बाड़ी में लगे हुए तभी तो कम लोग हैं। लेकिन हमारे इस इलाके के अंदर में हर गांव में कहता हूं, रामेश जी आपके तो नहीं होते होंगे इतने, लेकिन धर्म कर्म को मानने वाले हमारे बहुत ज्यादा यहाँ की धरती पर लोग रहते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें एक साल में दो दो तीन तीन भंडारे नहीं होते हों। ये सनातन धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ रहते हैं और हम लोग मानने का काम करते हैं। लेकिन कोई भी गांव बाकी नहीं है ऐसा। भाई मैं तो धन्य हो गया, सब जगह एक बात कहता हूं कि ऐसी धरती से मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के भेजा, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, जहां आपके हक और हकूक की लड़ाई वहां लड़ सकूं। और वैसे भी जब भी कभी आपके बीच में आने का मौका मिलता है, हमेशा ही आप सबों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। मैं हर मंच पर, हर गांव में, हर ढाणी में एक बात कहता हूं कि देखिए, पीपलासन माता के सामने से जो भी कोई व्यक्ति निकलता है, उनका आशीर्वाद लेकर के जाता है, उनके सामने अपना सर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेता है। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद भी हमें मिलने काम होता है। लेकिन साथियों, हम सबके घर में भगवान रहता है। मैं बात हर मंच पर कहता हूं, क्योंकि मैं रोज पूजा पाठ करने वाला आदमी हूं। रोज पूजा पाठ करके दिन की शुरुआत मेरे की करता हूं। जब घर से निकलता हूं तो पूजा पाठ करके उसके बाद घर से निकलने का काम करता हूं। मैं मेरे परिवार के बुजुर्गों को याद करता हूं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो चले गए, और जो हैं उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता हूं। और निश्चित रूप से उनसे दुगनी ऊर्जा मुझे मिलती है। या नौजवान साथी बैठे हैं, आप सबों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग पीपलासन माता के साथ साथ अपने घर का जीता जागता भगवान आपके बीच में रहते हैं। आपके माता पिता, आपके दादा दादी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आप जीवन में आगे बढ़ोगे। दुनिया में कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये मेरी खुद की अपना भी बात आप सबको साझा कर रहा हूं। इसलिए साथियों, माता पिता ही सच्चा भगवान है इस दुनिया के अंदर, जिसने आने का मौका दिया और हमारी जब परवरिश करने का काम किया तो राजा की तरह हमारी परवरिश करने का काम किया। साथियों, अब बहुत सारी बातें मुझे बोलनी थी मंच के ऊपर, लेकिन मुझे कहा साहब का आपको सीधी सीधी बात बोलनी है, आपको लेफ्ट राइट नहीं करना। तो मैं लेफ्ट राइट नहीं कर रहा। रामेश जी ने कह दिया भाई जिला खैरतली रहेगा, तो मैं ठीक है भाई, कल हम लड़ाई लड़ने वहां गए थे खैरतल। खैरतल के अंदर हजारों ट्रैक्टर लेकर हमारे किसान भाई गए, और इन्होंने कहा कि वहीं रहेगा, तो इससे बढ़िया बात क्या है बताओ। इन्होंने कह दिया तो कोई राजनीतिक बात नहीं। आप सबों का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पिछली बार जब मैं आया तो आपने मुझे पीपलासन माता से और गांव तक की सड़क के लिए मुझे लिख करके दिया था। वो मैंने सरकार को लिख करके दिया। जो मिसिंग लिंक को डामरीकरण का पैसा मिलता है, उसमें आपकी सड़क को पास करने का काम कर दिया। बरसात के बाद ये सड़क बनना चालू हो जाएगी। और जो भी कोई काम आपके गांव में, ढाणी में, अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई पेंडिंग बकाया है, आप बताओ, सारे काम धीरे धीरे सारे काम आपके बीच करने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़ने के हम लोग काम करते हैं, और जो लड़ने का काम करता है उसका निश्चित रूप से काम होते हैं। सरकारें किसी भी की रहें, चाहे भाजपा की रहें, चाहे कांग्रेस की रहें, चाहे किसी और दल की रहें, वो हम सबके लिए काम करती हैं। इसलिए सरकार को आप लोग कोई काम बताओगे तो सरकार के कानों में बात डालने का हम लोग काम करेंगे, और सरकार को हमारा काम करना पड़ेगा। आज सरकार राजस्थान की है, भाजपा की भले होगी, लेकिन सरकार राजस्थान की है, राजस्थान की जनता के लिए जवाबदेही सरकार की है। इसलिए हम हमारे बीच में काम करना पड़ेगा। जो काम आप लोग बताओगे, अभी भी मुझे एक काम लिख करके दिया है, पेयजल की व्यवस्था के लिए मुझे काम लिख करके दिया है, मंदिर की बोरिंग के लिए लिख के दिया है। रामेश जी बैठे, एक बात मुझे बोरिंग के नाम से याद आ गई। तो रामेश जी, में पिछली बार हमें बजट के अंदर पेयजल के लिए बोरिंग देने का काम किया। माननीय मंत्री महोदय ने 10 बोरिंग मेरी सैंक्शन करने का काम किया। 10 बोरिंग सैंक्शन होगी, 11 हैंडपंप मेरे सैंक्शन हो गए। और होने के बाद जो हमारे यहाँ पूर्व में जो प्रत्याशी रहे, वो जाते हैं मंत्री साहब के पास, और मंत्री साहब ने कहा साहब आंसू ही आंखों में भर के ले आए कि साहब कुछ भी करो, इन सबको कैंसिल करो आप।
मंत्री ने कहा कि भाई कैंसिल तो रहने दे, तेरे कोई काम है, बाकी कोई हैंडपंप की जरूरत है, कहीं बोरिंग की जरूरत है तो मैं इतने तेरे भी कर देता हूं, कोई बात नहीं, मैंने सैंक्शन कर दिया। लेकिन उन्होंने कोई ऊपर नीचे की बात उनको कह करके और होल्ड करवा दिया। भाई 10 तो हमारी सैंक्शन कर रखी है, मेरा निवेदन आपसे है, उनसे मंत्री जी से कहना उसको होल्ड कर को वापस से सैंक्शन करें। और भाई पीपलासण माता के यहाँ भी एक बोरिंग करने की मैं घोषणा करता हूं, इसको भी कराने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहां आने पर गांव बस्ती की तरफ से आप सब लोगों ने मिलकर के जो मुझे पगड़ी पहनाई है, मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूं इस पगड़ी का मान सम्मान और इज्जत बनाकर रखूंगा। जीवन में आपके द्वारा पहनाई भाईचारे के ताज का कभी मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।